रामायण हम सबने सुनी और देखी है, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन को परेशान करता है। राम चुप क्यों रहे? जब राज्य उनके साथ था, न्याय उनके साथ था, तो फिर भी उन्होंने वनवास क्यों लिया? क्या राम कमजोर थे या हम राम को समझ नहीं पाए? तो आज सच के आईने में हम राम के वनवास को भक्ति से नहीं सोच से समझेंगे। अयोध्या में राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, पूरा राज्य खुश था। तभी केके ने राम से दो वरदान मांग लिए, जिसमें एक भरत को राज्य देना और दूसरा था राम को 14 साल का वनवास देना। ये सब सुनकर दशरथ टूट गए, लक्ष्मण गुस्से में आ गए और सीता माता राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और राम ने केके माता का एक भी शब्द का विरोध नहीं किया। और यही से ये सवाल पैदा होता है कि आज के टाइम में आपके साथ ये हो कि तुम्हें जॉब मिलते ही तुम्हारा कहीं ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन के दिन कंपनी वाले आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब हक होने के बाद भी लोग तुम्हें यही बोलेंगे कि तू कमजोर है, तुझे बोलना नहीं आता, तू कंपनी के सिस्टम से डर गया है। तो क्या राम के साथ भी यही हुआ था? क्योंकि राम ने वनवास मजबूरी में नहीं, सोच समझ कर स्वीकार किया था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राम के लिए 3 चीजें सबसे ऊपर थी। नंबर 1 वचन की मर्यादा, नंबर 2 राज्य की शांति, तथा नंबर 3 भविष्य का धर्म। और मान लिया कि राम राज्य के लिए लड़ते तो अयोध्या में युद्ध होता, भाई भाई के खिलाफ खड़ा होता और राम राज्य कमजोर हो जाता। क्योंकि राम जानते थे कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। राम का वनवास सिर्फ जंगल जाने के लिए नहीं था, वो राजा से इंसान बन के महल से मिट्टी में आ गया और शब्द से ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास करने लगे। और इसी वनवास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। और सच तो ये भी है दोस्तों कि जो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी त्याग कर सके, वही सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। और आजकल हम क्या करते हैं, अपनी ईगो के खातिर लड़ जाते हैं और छोटी छोटी मजाक पर गुस्से से रिएक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हमें राम ने हमेशा ये नहीं सिखाया कि हमेशा चुप रहो। राम ने हमें ये भी सिखाया कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। इसलिए जब भी कोई कहे कि राम चुप क्यों रहे, तो याद रहो कि राम चुप नहीं थे। राम ये समझ रहे थे कि जो सोच समझकर फैसला रहता है, उसका असर सिर्फ वक्त नहीं, सदियों तक रहता है। अगर आपको लगता है कि मिथोलॉजी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।